अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में है जिसमें बैचलर्स यानी कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री के ऑलमोस्ट ऑल सेमेस्टर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल हैं। मजीद ये कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप लगी हुई है लेकिन उस स्कॉलरशिप में आपको अमाउंट बहुत कम मिल रही है तो फिर भी आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम मार्क्स या सीजीपीए वगैरह की रिक्वायरमेंट 60% है, यानी स्टूडेंट्स की एक वाइड रेंज आप कह लें स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकती है, फिर चाहे कोई स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट की डिग्री कर रहा है या पोस्ट ग्रेजुएट की। एंड ऑलरेडी अगर किसी की स्कॉलरशिप लगी हुई है या नहीं लगी, दोनों तरह के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, बट अप्लाई करने से पहले मज़ीद डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी एलिजिबल है या नहीं, तो ये भी आपको बताते चलें कि स्कॉलरशिप में पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबल हैं। बट मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए हम आपको इनका कॉन्टैक्ट वगैरह दिखा देंगे, आप अपने तौर पर भी कंफर्म कर सकते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि स्कॉलरशिप में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बहुत लंबी लिस्ट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें समझने वाली, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वरना शायद आप स्कॉलरशिप में ठीक से अप्लाई ना कर पाएँ। और साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे तो फिर हमारा भी दिल नहीं करेगा कि मज़ीद स्कॉलरशिप्स या अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोज़ लेके आएँ आपके लिए। खैर, अभी इस स्कॉलरशिप की मज़ीद डिटेल्स देखने से पहले आपको ये बता दें कि एलजीटी स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स, पेड इंटर्नशिप्स, जॉब्स, फ्री लैपटॉप स्कीम, इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम, फ्री स्मार्टफोन स्कीम और बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एजुकेशनल अपडेट्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आप इसी तरह की मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ या स्कॉलरशिप्स की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो एलजीटी स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी फॉलो कर लीजिए। एंड अगर आप इस स्कॉलरशिप में हमारी टीम से अप्लाई करवाना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेकर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लीजिएगा ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, वरना अगर आप इन्फॉर्मेशन लिए बगैर हमें मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं दिया स्कॉलरशिप के बारे में, जो दिया पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। ये दिया वैसे रोशनी वाला दिया है एंड अगर आप दिया पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की मज़ीद डिटेल्स देखना चाहें तो इनकी वेबसाइट से देख सकते हैं। बट इस वीडियो में हम आपका टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्ट इनके स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात करेंगे। अच्छा, ये वैसे तो इनकी वेबसाइट पे भी सारी डिटेल्स मौजूद हैं, बट हमें एक एडवर्टाइजमेंट मिली है जो कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल एड ऑफिस की तरफ से शेयर की गई है। सो हमने सोचा कि ये भी आपको दिखा दें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये एक ऑथेंटिक स्कॉलरशिप है, कोई फेक वेबसाइट या ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अक्सर हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी रियल है या फेक है। सो पहले तो एक बात याद रखें कि एलजीटी स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर कोई भी फेक अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। और दूसरी बात ये कि हम जिस चीज़ पे भी वीडियो बनाएं आपको ऑफिशियल प्रूफ भी वीडियो में ही दिखाते हैं। सो इसी तरह ये दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप की एडवर्टाइजमेंट जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से शेयर की गई है, आप चाहें तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। लेकिन एक और बात ये कि एडवर्टाइजमेंट देखकर ये ना समझिएगा कि शायद ये स्कॉलरशिप इसी यूनिवर्सिटी के लिए है, बल्कि स्कॉलरशिप में सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबल हैं और शायद गवर्नमेंट कॉलेजेस भी एलिजिबल हों, वो आगे चलकर कन्फर्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए टॉप पे आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी, लाइक दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप 2025 एंड देन कुछ एलिजिबल डिग्रीज के नेम मेंशन किए गए हैं, लाइक बीएस, बीबीए, एलएलबी, एमबीए, एमएस, एमफिल और साथ ही साथ आपकी बीएससी ऑनर्स एंड एमएससी ऑनर्स की डिग्री, क्योंकि बीएससी और एमएस के इक्वलेंट हैं तो ये सारी डिग्रीज के स्टूडेंट दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें सेमेस्टर या फिर ईयर की, तो जैसे कि आपको पहले बताया कि स्कॉलरशिप में ऑलमोस्ट सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं सिवाय लास्ट के, यानी कि 2023, 24 और 2025 में जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है वो एलिजिबल हैं। 2022 वालों का क्योंकि अभी लास्ट ईयर चल रहा होगा तो इसलिए 2022 वाले अप्लाई नहीं कर सकते। देन यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस हैं और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्टेप्स एंड देन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, इनकी एक लंबी लिस्ट है, बट ये सारी डिटेल्स हम दिया पाकिस्तान की वेबसाइट पे देखते हैं। यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाने का मेन मकसद यही था कि आप कमेंट्स करके ये ना पूछें कि ये स्कॉलरशिप रियल है या नहीं। अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो ये इसकी एडवर्टाइजमेंट के एंड पे आपको शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल एड ऑफिस का कॉन्टैक्ट और ऑफिशियल ईमेल मौजूद है, आप इनसे कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये दिया पाक .org इस वेबसाइट का यूआरएल है। सिंपल, आप दिया पाकिस्तान गूगल पर सर्च करेंगे तो फिर भी ये वेबसाइट आपको इजीली मिल जाएगी।
यहाँ होम पे कुछ इन्फॉर्मेशन है दिया पाकिस्तान के मुतालिक, और मेन मेन्यू में आपको हु वी आर, व्हाट वी डू एंड इसी तरह से बाकी कुछ बटन्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो दिया पाकिस्तान के मुतालिक इन्फॉर्मेशन वगैरह रीड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ व्हाट वी डू वाले बटन में सबसे नीचे आपको स्टूडेंट स्कॉलरशिप सेक्शन लिखा नजर आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आप स्कॉलरशिप वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ लिंक्स हैं जिनमें सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस हैं न्यू एप्लीकेंट्स के लिए, यानी जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे उनके लिए गाइडलाइंस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के स्टेप्स हैं। देन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, ये भी न्यू एप्लीकेंट्स के लिए है। और एक लिंक यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करने के लिए, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप इधर से अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जो कि वीकली बेसिस पे अपडेट होता रहेगा। देन स्कॉलरशिप रिन्यूअल का लिंक है, और ये ऐसे स्टूडेंट के लिए है जिनकी ऑलरेडी दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप लगी हुई है। नेक्स्ट लिंक पे रिन्यूअल वालों के लिए ही है, और इंटरेस्ट फ्री लोन अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहे तो उसका प्रोसेस भी है, एंड इसकी बात भी करेंगे। बल्कि अभी आपको बता देते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एमएससी के बाद एमफिल में एडमिशन लिया है या फिर जो पीएचडी कर रहे हैं वो दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप में तो अप्लाई नहीं कर सकते, बट अगर चाहें तो इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएस के बाद डायरेक्ट एमफिल वाले स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, बट एमएससी के बाद जो एमफिल कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। खैर नेक्स्ट ये इधर डाउनलोड्स का लिंक है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी स्कॉलरशिप में अप्लाई करते वक्त, तो इन्हें भी हम इंस्ट्रक्शंस में ही डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं जी इंस्ट्रक्शंस फॉर न्यू एप्लीकेंट्स में, और यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं वो डायरेक्टली हम आपको बता देते हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम सिर्फ ग्रेजुएशन एंड मास्टर लेवल प्रोग्राम के लिए है। इंटरमीडिएट और स्कूल लेवल के स्टूडेंट अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि दिया पाकिस्तान की तरफ से स्कूल और कॉलेज लेवल स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, एंड आई थिंक ज़्यादा स्कॉलरशिप पहले इन्होंने स्कूल एंड कॉलेज लेवल पे ही प्रोवाइड की हैं स्टूडेंट्स को, एंड अब यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रहे हैं। बट क्योंकि आप में से अक्सरियत स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी वाली होगी तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सारी डिटेल्स इस वीडियो में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ही दिखाएंगे। मजीद यहाँ पे मेंशन है कि दिया पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की स्कॉलरशिप्स करंटली सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए है, एंड यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ मेंशन तो नहीं है कि ओनली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबल हैं या प्राइवेट भी एलिजिबल हैं। बट अगर गवर्नमेंट स्कूल्स मेंशन कर दिया गया है तो मैक्सिमम चांसेस है कि यूनिवर्सिटीज़ भी सिर्फ गवर्नमेंट ही एलिजिबल होंगी। अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी का या अफिलिएटेड कॉलेज का स्टूडेंट वीडियो देख रहा है तो इधर दिया पाकिस्तान का कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल वगैरह आपको शो हो रहा होगा, आप इनकी हेल्पलाइन से कंफर्म कर लीजिए कि आपका इंस्टीट्यूट एलिजिबल है या नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये चीज़ ऑलरेडी हमने आपको बता दी थी कि एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, सिवाय एमफिल के ऐसे स्टूडेंट के जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एमफिल में एडमिशन लिया है। देन एक और बात हमने बताई थी कि ऐसे स्टूडेंट जिनके ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप लगी हुई है बट इस स्कॉलरशिप की अमाउंट बहुत कम है, लाइक 25,000 रुपये या इससे कम है अगर, तो आप दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स या सीजीपीए की परसेंटेज एटलीस्ट 60% होनी चाहिए आपकी ऑल लेवल्स पे। इट मीन्स कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स भी एटलीस्ट 60% हों, और अगर आप करंटली अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं तो जितने सेमेस्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, या फिर अगर मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो भी बैचलर्स और पिछले तमाम सेमेस्टर का सीजीपीए आपका 60% या इससे ज़्यादा हो। इन शॉर्ट पिछली तमाम डिग्रीज या सेमेस्टर में आपके मार्क्स या सीजीपीए 60% से कम नहीं होना चाहिए। मजीद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि फ़र्स्ट टाइम जब आप दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे तो तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आप दिया पाकिस्तान के इस ईमेल पे सेंड करेंगे जो कि यहाँ पे मेंशन है, और ईमेल में आपने अपना CNIC ज़रूर मेंशन करना है ताकि दिया पाकिस्तान की टीम के लिए आपके CNIC के अगेंस्ट ईमेल में से आपके डॉक्यूमेंट्स ढूंढना आसान हो। देन ये कि ऑनलाइन अप्लाई करने के 20 से 30 दिन के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन रिव्यू कर ली जाएगी, एंड एप्लीकेशन स्टेटस वीकली बेसिस पे अपडेट होता रहेगा, जो कि आप उस लिंक से चेक कर सकते हैं जो कि हमने आपको पहले दिखाया है। बट एक बात याद रखिएगा कि आपकी एप्लीकेशन तभी कंप्लीट होगी जब आप फॉर्म फिल करने के साथ साथ अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स इन्हें ईमेल करेंगे, वरना आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट कंसीडर होगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है और आप इस स्कॉलरशिप में सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर तकरीबन 20 से 30 दिन के अंदर अंदर आपका चेक आपके इंस्टीट्यूट को भेज दिया जाएगा। वेरिफिकेशन करने के बाद आपका इदारा वो चेक या तो आपको दे देगा या फिर आपकी फ़ी के अंदर एडजस्ट कर लेगा। अगर चेक आपको मिलता है तो आप मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में अपना ओरिजिनल CNIC दिखा के चेक कैश करवा सकते हैं। स्कॉलरशिप ईयरली बेसिस पे प्रोवाइड की जाती है, एंड हर साल रिन्यूअल के लिए आपने अपने मोस्ट रिसेंट या लेटेस्ट रिजल्ट और बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन्हें प्रोवाइड करने होते हैं।
मजीद ये कि आप इस स्कॉलरशिप में सिर्फ एक ही दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं, लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करके ही अप्लाई करें, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हुई तो अगले साल आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें सबसे पहले एक अटेस्टेशन फॉर्म है जो कि आप अपने डिपार्टमेंट के हेड से अटेस्ट करवाएंगे। इस फॉर्म का मकसद ये है कि आपकी आइडेंटिटी वगैरह वेरीफाई हो सके, लाइक आप अभी किस यूनिवर्सिटी के कौन से सेमेस्टर की कौन सी डिग्री के स्टूडेंट हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कि आपकी अभी कोई स्कॉलरशिप नहीं लगी हुई, या फिर अगर लगी हुई है तो उसकी अमाउंट 25,000 से ज़्यादा नहीं है। ये अटेस्टेशन फॉर्म आपको दिया पाकिस्तान की वेबसाइट पे डाउनलोड सेक्शन से मिल जाएगा, जो लिंक हमने आपको पहले दिखाया था वहां से डाउनलोड हो जाएगा। ये स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा है, कुछ इस तरह का फॉर्म होगा। इसे प्रिंट करवा के अपनी यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट के हेड से या फिर फाइनेंशियल एड ऑफिस से आप इसे टेस्ट करवा लीजिएगा। देन नेक्स्ट कुछ सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको इजीली पता चल जाएगा, लाइक आपका CNIC, आपके पेरेंट्स का CNIC, अगर पेरेंट्स के अलावा कोई गार्डियन आपको सपोर्ट करता है तो उसका CNIC भी लगा दें। देन मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड या सनद, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम नादरा। तो ये एक डॉक्यूमेंट आपको नादरा से बनवाना पड़ेगा, और अब तो शायद ये ऑनलाइन भी बन जाता है नादरा की एप्लीकेशन से। देन अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो फिर बैचलर्स की डिग्री भी लगाएंगे। हाफिज हैं या फिर डिसेबल पर्सन है तो उसका कोई प्रूफ या सर्टिफिकेट वगैरह भी लगाएंगे। और करंटली आपकी जो भी डिग्री है इसमें पिछले ऑल सेमेस्टर के रिजल्ट का प्रूफ भी लगाएंगे। देन करंट सेमेस्टर या ईयर का फी चालान और पेरेंट या गार्डियन की सैलरी स्लिप या पेंशन स्लिप। अब अगर आपके पेरेंट या गार्डियन नॉन सैलरीड पर्सन है यानी सैलरी स्लिप वाले नहीं हैं, तो उस सूरत में यहाँ एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत होगी जिसका नाम है जी इनरोलमेंट सर्टिफिकेट। ये इनरोलमेंट सर्टिफिकेट वाला डॉक्यूमेंट भी आप इसी वेबसाइट से डाउनलोड सेक्शन से ले सकते हैं, जो कि आपने अपने सिबलिंग्स के स्कूल या कॉलेज से टेस्ट करवाना है। इसका मकसद ये है कि आपके बाकी कितने भाई बहन स्टडी कर रहे हैं, तो ये आपने जो भी भाई या बहन जिस स्कूल या कॉलेज वगैरह से स्टडी कर रहा है वहाँ से अलग अलग हर भाई या बहन का इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना है। अच्छा, यहाँ मजीद डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका स्टूडेंट कार्ड शामिल है। स्टूडेंट कार्ड अगर है तो लगा दें और अगर अवेलेबल नहीं है तो ना लगाएं। बट ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियरली रीडेबल होने चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करने हैं यानी कलर प्रिंट होना चाहिए। बेहतर तो ये है कि आप फोटोकॉपी वाली शॉप से या कंप्यूटर शॉप से स्कैन करवा लें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाकर। बट अगर नहीं तो फिर मोबाइल से स्कैन कर लें, लेकिन मोबाइल से स्कैन करते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि कोई फ़िल्टर वगैरह यूज़ नहीं करना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का कलर बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई फ़िल्टर लगा के आप ब्लैक एंड वाइट कर लेंगे तो वो फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंसीडर नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि फ़ोटोकॉपी को स्कैन किया गया है। अच्छा, तो ये सारी लिस्ट थी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी लिस्ट थी, और इसमें 2-3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट तो करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ज़्यादा मुश्किल हो या फिर मुमकिन ना हो। एक तो FRC आपने नादरा से बनवाना है, दूसरा वो अटेस्टेशन फॉर्म अपने डिपार्टमेंट से या यूनी के फाइनेंशियल एड ऑफिस से, और थर्ड वो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट ऐसे स्टूडेंट के लिए जिनके पेरेंट या गार्डियन नॉन सैलरीड पर्सन है। बाकी CNIC और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट तो सभी के पास होते हैं, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ स्टेप्स मेंशन हैं। सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना है जो हमने अभी आपको बता दी हैं। देन एप्लीकेशन फॉर्म को रीड करेंगे और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट कर देंगे। देन आएगी डॉक्यूमेंट्स की बारी, और डॉक्यूमेंट्स में HOI यानी कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूट अटेस्टेशन फॉर्म को फिल करके अटेस्ट करवाएंगे। फिर अगर आपके पेरेंट्स नॉन सैलरीड हैं तो अपने सिबलिंग्स के लिए इनरोलमेंट सर्टिफिकेट फिल करके अटेस्ट करवाएंगे उनके स्कूल या कॉलेजेस वगैरह से। फिर सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके दिया पाकिस्तान के ईमेल पे सेंड कर देंगे। एंड ये बात भी आप याद रखिएगा कि ईमेल के सब्जेक्ट में आपने अपना CNIC मेंशन करना है, ताकि आपके डॉक्यूमेंट इजीली सर्च किए जा सकें ईमेल्स की लिस्ट में से। नेक्स्ट स्टेप ये कि आपने अपना स्टेटस चेक करते रहना है इस वेबसाइट पे, और अगर कोई डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है वो भी प्रोवाइड करना है। फिर अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका स्कॉलरशिप चेक इंस्टीट्यूट को भेज दिया जाएगा, एंड स्टेटस आपका इसी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा, जहां से आपको पता चल जाएगा कि मेरा चेक आ गया है या फिर जल्द ही आ जाएगा। अच्छा, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक यहाँ पे मौजूद है, बट क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, सो इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस डिटेल से कवर नहीं कर पाएंगे। बट ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे आप देखें, अच्छे से रीड करें। अगर सारी चीज़ें समझ आती हैं तो कंप्लीट फिल करके यहाँ अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा।
बट अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर मिस्टेक्स ना कीजिएगा, और जो भी कोई क्वेश्चन है या मुकम्मल एप्लीकेशन प्रोसेस की वीडियो चाहिए तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही इस पे वीडियो बना के आपको गाइड कर दिया जाए। बट अगेन ये डिपेंड करेगा कि आप इस वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। एंड स्टूडेंट वीडियो देखते भी हैं या फिर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लिए बगैर अप्लाई करने भाग जाते हैं। खैर, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मजीद स्कॉलरशिप्स और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए LGT स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी फॉलो कर लीजिए। अभी स्कॉलरशिप के मुतालिक कुछ डिटेल्स बाकी हैं। एक तो एप्लीकेशन प्रोसेस, और दूसरा ये कि इसमें अमाउंट कितनी मिलेगी, एंड तीसरा ये कि एफिलिएटेड कॉलेजेस वगैरह के स्टूडेंट एलिजिबल हैं या नहीं। बट इन सब के साथ साथ हम इस वीडियो के कमेंट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि अगर डिमांड ज़्यादा हुई तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना दें या फिर कमेंट में ही आंसर कर दें। अदरवाइज़ आपके पास दिया पाकिस्तान का हेल्पलाइन नंबर वगैरह मौजूद है, उस पर कॉन्टेक्ट करके भी आप इनकी टीम से हेल्प वगैरह ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगेन किसी और वीडियो में आपसे दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।